तो आजकल एक डाउट हर स्टूडेंट पूछ रहा है मेरे से कि भैया रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए अब्रॉड के लिए। हाँ गाइस, मैं एमबीबीएस अब्रॉड की बात कर रहा हूँ। तो एमबीबीएस अब्रॉड में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन प्रोसीजर कब स्टार्ट करवाना चाहिए भैया, कौन सा मंथ से करवाना चाहिए, कब एक सही टाइम है करवाना। तो ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चे, क्या नीट के बाद करवाना सही रहेगा या उससे पहले करवाना सही रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। Okay, this is Aman Verma, currently a third year medical student at Samara State Medical University in Russia. तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस रशिया रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल मिड मेंटालिटी पे हमेशा आपको देखने को मिलेगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को हम समझेंगे, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, एंड यस, एक एक स्टेप आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों का आता है कि भैया राइट टाइम क्या है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो देखो भाई, मार्च से जुलाई के बीच का जो टाइम है वो सबसे आइडियल टाइम होता है जब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। होता ये है कि मार्च अप्रैल से बच्चे सोचने लगते हैं, या उनको ऐसा दिमाग में आ जाता है कि यह शायद मेरा इस साल भी नहीं हो पाएगा नीट एग्जामिनेशन में, या मैं ड्रॉप ले लेके बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो लेट्स अप्लाई फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है मार्च से स्टार्ट हो जाता है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इनटेक, क्योंकि मैक्सिमम जितनी कॉलेजेस होती हैं और वो अपने सीट्स ओपन कर देती है फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो सबसे जो आइडियल जो महीना होता है जब आपको अप्लाई करना चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन इज मार्च टू जुलाई, ठीक है। जुलाई तक आप कर सकते हो। मार्च अप्रैल में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्च या अप्रैल में करवा लो। रीज़न ये है कि मई में आपके जैसे ही नीट एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, बच्चे बहुत फास्ट प्रोसेस करवाते हैं अपना एडमिशन का, ठीक है। और सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो क्यों करवाना चाहिए, उसका रीज़न पहला यही है कि एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं हर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि सीट्स अवेलेबल होती हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 लाख्स में कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए, तो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने का टाइम है जब आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर नीट बहुत ही जल्दी सीट्स जो हैं वो फुल हो जाती हैं। तो यस, आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल सकता है अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हो तो। चौथा आपका जो पॉइंट है वो आता है वीज़ा प्रोसेस, आपका काफ़ी स्मूथली जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट में होता है क्या ना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, एंड बच्चे जो है एडमिशन करवाते टाइम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, या उनको एक सही यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं कर पाते, किसी किसी बच्चे के साथ स्कैम हो जाता है। तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अर्ली रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है स्ट्रेस फ्री एडमिशन, ठीक है। तो आप जितना जल्दी अपना हो सके रजिस्ट्रेशन करवा के रख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सारे प्रोसेस करवा के रख लो, एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो आफ्टर नीट एग्जामिनेशन भी अगर करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले सीट बुक करके रख लो, एंड उसके बाद जब नीट का एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम अपना आगे का एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 2 पे चलते हैं अब, कि भैया लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब होती है भैया, ठीक है। तो देखो भाई, जनरली जो है एमबीबीएस अब्रॉड की लास्ट डेट होती है फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, ठीक है। अगस्त टू सितंबर तक आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन 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 लेकिन, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होती है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है। हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग डेडलाइंस होती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लो, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम अलग अलग होता है। कोई यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी बंद हो जाती है, कोई बहुत लेट तक खुली रहती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आपका बजट है 30 लाख्स या 40 लाख्स, उसमें जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको चाहिए आप मुझे बता सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, क्योंकि अभी एक आइडियल टाइम है। बहुत सारे बच्चे जो हैं सोच रहे होते हैं, और यही एक टाइम होता है जब आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेफ साइड पे रहना है, अगर तुम लोगों को अगर सेफ साइड पे रहना है तो जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। जुलाई तक भी करवा सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जुलाई भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। पर्सनल मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे जो बढ़िया टाइम है रजिस्ट्रेशन करवाने का वो है द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ये 2 महीने। इसमें आप कोई भी अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर हम रजिस्ट्रेशन लेट करवाते हैं। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि रजिस्ट्रेशन अगर तुम लोग लेट करवाओगे तो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, जो जिस यूनिवर्सिटी में तुम सोच रहे हो जाने का, वो यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं मिल पाएगी, सिंपल सा। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है। तो समझो इस बात को, अगर तुम लेट हो जाते हो तो रियलिटी यही है कि तुम्हें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में
सीट्स नहीं मिलेंगी, बिकॉज़ तब तक वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसकी सीट्स फुल हो गई होंगी, ठीक है। सेकंड है कि लिमिटेड ऑप्शन ही फिर मिलते हैं, फिर तुमको कंसल्टेंट या एजेंट यही बोलेगा कि ये यूनिवर्सिटी ले लो, यहाँ तो बहुत ही अच्छी है पढ़ाई-लिखाई, तुम यहाँ पे अपना एडमिशन करवा लो, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोसेस ये होता है कि वीज़ा प्रोसेस बहुत रश में होता है एंड कभी-कभी वीज़ा में मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी बचना है। एंड चौथा है कि बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लोगे एडमिशन का और रजिस्ट्रेशन का लास्ट मोमेंट में, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, चीज़ें या डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने लेट अप्लाई किया था, ठीक है। तो यस गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपको अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा कि आप मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल तक अप्लाई कर दो फॉर एडमिशन, ठीक है। अब पार्ट 4 के बारे में हम समझते हैं कि एडमिशन डेडलाइंस के बारे में बता दीजिए भैया, ठीक है। एडमिशन डेडलाइंस के बारे में बता दीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। एक बार तुम रजिस्ट्रेशन अगर करवा लो ना, तो रजिस्ट्रेशन तुम करवाने के बाद, जैसे मान के चलो तुमने मार्च मंथ में रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है। अब तुमने मार्च मंथ में करवाया, अब उसके बाद तुम्हारी नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम तुम्हारा मई में है, ठीक है। जैसे ही 3rd ऑफ मई को तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम खत्म होता है, ठीक है, तुम उसके बाद जो है अपना एडमिशन जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही तुम एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, तुम्हारा एडमिशन लेटर तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन लेटर तुम्हारा तुम्हारे पास आ जाएगा, 1 से 2 वीक का समय लगता है एडमिशन लेटर आने का, और ये तुम्हारे मेल पे आएगा, ठीक है। तुम्हारे मेल पे आएगा, यूनिवर्सिटी खुद सेंड करती है, ठीक है। ये प्रोसेस जब तुम्हारा हो जाएगा, देन उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे HIV रिपोर्ट्स चाहिए होगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा आधार कार्ड चाहिए होगा, तुम्हारी 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। ये सारे रिपोर्ट्स या ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तुम भेजोगे अपने कंसल्टेंट को, और कंसल्टेंट उसे भेजेगी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये प्रोसेस है। जब ये चीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद तुम्हें मिलेगा इनविटेशन लेटर, और इनविटेशन लेटर आने में 2 महीने तो लग ही जाते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स आराम से लगते हैं। तो ये जो इनविटेशन है, ये तुमको अगस्त के महीने में मिलेगा। यूनिवर्सिटी डायरेक्ट तुम्हारे मेल पे भेज देगी तुम्हारे इनविटेशन लेटर, और तुम्हारे कंसल्टेंट भी तुम्हारे को भेज देंगे, ठीक है, जिनसे भी तुम एडमिशन वगैरह लेते हो। एंड जैसी ये चीज़ होगी, वीज़ा के लिए तुम्हारी फ़ोटोज़ जाएंगी वीज़ा ऑफिस, और तुम्हारा वीज़ा जो है लग जाएगा। और वीज़ा प्रोसेस जो है मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर में होता है, ठीक है। आने से 10 से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले तक तुम्हारा जो है वीज़ा लग जाएगा। एंड यस, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर तक बच्चे जो है फ्लाई कर जाते हैं रशिया के लिए, ठीक है। तो ये डिपार्चर हो जाता है, एंड बच्चे जो हैं फिर रशिया या अब्रॉड की किसी भी कंट्री पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस था। अब बात करते हैं कि भैया बिगेस्ट मिस्टेक्स कौन से वो बड़े मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ज़्यादा देर तक अगर तुम वेट करोगे कि हाँ अब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, अब हमारा एग्ज़ाम होगा, इन सब चीज़ों का अगर तुम बहुत ज़्यादा वेट करोगे, तो भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी जिसमें भी तुम्हें एडमिशन लेना है वो तुम मिस कर जाओगे, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या हमें अभी करवाना चाहिए, क्या हम अब करवा लें। अरे इतना नहीं सोचते भाई। देखो, अगर तुमने सोच रखा है कि तुम्हारे घर वाले भी अगर कह रहे हैं कि भाई बेटा अगर नहीं होगा तो अब्रॉड चले जाना, अगर घर वालों का ये स्टेटमेंट है, तो भाई घर वालों को बोलो कि पापा मम्मी 5000 10,000 लगते हैं, आप हमारा रजिस्ट्रेशन करवा के रख लो, पता चले हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो और वो पूरी यूनिवर्सिटी की सीट ही फुल हो गई। ऐसा बहुत केस में देखा गया है, बहुत ही बार हुआ भी है। मैं आपको ये बोलूँगा, इतना ओवरथिंक मत करो, और लास्ट मोमेंट में बच्चे जो है पैनिक कर जाते हैं, तो ये बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और डिले किल्स अपॉर्चुनिटी, अगर डिले करोगे तो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। सिंपल सी बात है, सब लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, समझो इस बात को, ठीक है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए तुम्हें, सबसे पहला पॉइंट, डिसाइड अर्ली। अगर तुमने अभी सोच लिया है तो यस, तुम्हें रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कब करवाना चाहिए, मंथ्स आपका है मार्च एंड अप्रैल, मार्च अप्रैल में अपना रजिस्ट्रेशन भाई करवा लो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है चूज़ यूनिवर्सिटी वाइजली। जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले चेक कर लो कि NMCS से अप्रूव्ड है कि नहीं, बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि नहीं, वहाँ से बच्चों के रिव्यू ले लो, हॉस्पिटल कैसा है, सिटी कैसी है, इन सब चीज़ों का डिटेल में जो है आप रिव्यू लो,
ठीक है। मैंने भी अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे रिव्यूज़, बहुत सारे 2-3 पॉडकास्ट भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपका आता है अपने डॉक्यूमेंट्स जितना जल्दी हो सके प्रिपेयर करो। जैसे कि तुम्हारा पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, तुम्हारी 12th और 10th की मार्कशीट हो गई, ठीक है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एचआईवी रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हें अरेंज करके रखना चाहिए, और जितना जल्दी तुम अरेंज करोगे उतना जल्दी तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो फाइनल मैसेज गाइज, जो सब बच्चे चाहते हैं, या जो कंक्लूजन है, ठीक है, जो कंक्लूजन है इस वीडियो का वो यही रहेगा कि देखो भाई, एमबीबीएस अब्रॉड जो है बहुत टाइम सेंसिटिव होता है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप अपना एडमिशन करवाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो इससे होता यही है कि जितना अर्ली एक्शन तुम लोगे उतना बेटर तुम्हारा फ्यूचर होगा। सिंपल सी बात है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी तुम मिलेगी तुम्हें, और वहाँ से तुम एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। सिंपल सी बात है। 5,000 से 10,000 जो है रुपीज़ आपको लगेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ताकि आपकी सीट बुक हो सके। तो 5,000, भाई 5,000 10,000 कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 से 10,000 अपने दे दो, ठीक है। सीट बुक करवा के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का प्रोसेस आफ्टर नीट करना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट यही होगा, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो गाइस, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन मैंने तुम्हें यही बताया कि लास्ट मोमेंट तक का वेट मत करो। रजिस्ट्रेशन करवा के रख लो एटलीस्ट, ठीक है। अपनी सीट बुक करके रख लो। जैसे ही तुम्हारा नीट एग्जामिनेशन खत्म होता है उसके बाद तुम अपना एडमिशन करवा लो, ठीक है। तो यस, सबसे तगड़ी चीज़ यहाँ लिख रखी है मैंने यार, राइट टाइमिंग इज इक्वल टू राइट कॉलेज, ठीक है। राइट टाइम पे एक राइट कॉलेज चूज करो और एक बढ़िया डॉक्टर बन के निकलो, सबसे बढ़िया चीज़। तो यस, ये हूँ मैं, और मैंने बहुत प्यारा अपना थंबनेल बना रखा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस रशिया से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हमेशा मेरे चैनल पे तुम्हें लोगों को देखने को मिलेगा। एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट में जो है अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हो, या मेरा नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा जो है उपलब्ध हूँ। चलो मिलते हैं ऐसी कोई यूजफुल वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टडी हार्ड गाइज।